वेलकम टू एसन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको एक कोर्स पूरा प्रोवाइड करूँगी। ये जो बेसिकली है वो जेबीटी को टारगेट करेगा और बीएड को भी टारगेट करेगा। जिनका वो पेपर 1 होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और साथ ही जो सीटेट और एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी मददगार रहेगा, क्योंकि यही बुक्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं और जिनसे हमारा जो सीटेट और एस्टेट क्लियर हो सकता है। क्योंकि बेसिक पहले क्लियर करना चाहिए, उसके बाद में ही हम जो है उसको जो है ब्रॉड कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है विकास और वृद्धि, जैसे सबको पता ही है। तो मैं आपको ये पेपर 1 का एक जैसे पूरा कोर्स ही करवा रही हूँ, और इसमें मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि कौन सा सीटेट के लिए जो इम्पोर्टेंट है और एस्टेट के लिए भी या रीट के लिए भी। तो यूपी टेट भी जो है अब टारगेट होगा हमारा इसी के साथ ही। तो गाइस, जो है आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा विकास और वृद्धि। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विकास क्या होता है और ये वृद्धि से किस प्रकार भिन्न है। तो रहेगा ये मेरा आज का पहला वीडियो इस कोर्स का। तो अगर ये कोर्स आपको बढ़िया लगा तो प्लीज़ लास्ट में आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो गाइस, विकास के बारे में बताने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि माँ के गर्भ से शुरू होता है और जब तक हम नहीं मरते हैं तब तक ये चलता ही रहता है। एक चीज़ तो आपको इसमें ये याद रखनी है, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहले विकास पर जो फोकस किया जाता है, लेकिन मैं आपको वृद्धि के बारे में बताना चाहूँगी कि वृद्धि क्या है। गाइस, जो वृद्धि होती है वो हमारे शारीरिक परिवर्तनों से जुड़ी हुई होती है। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि जो वृद्धि होती है वो शारीरिक परिवर्तनों से जुड़ी होती है, और जो विकास है इसमें सभी के सभी इसमें परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। चाहे वो आपका शारीरिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, वटेवर कुछ भी हो, तो वो विकास के अंडर आएगा। और जो वृद्धि के अंडर सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन ही आएंगे। गॉट इट। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो मेन डिफरेंस है यही है। इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है अपना अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विकास के स्वरूप को जाने बिना अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता। शिक्षा का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये करना ज़रूरी है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य। और इसके लिए आपको विकास के विभिन्न पहलुओं पर जो है एक नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव विकास में रुचि का प्रदर्शन किया है। उन्होंने जीवन की प्रत्येक अवस्था से जुड़े मानव व्यवहार के बारे में बहुत सारा ज्ञान जो है इकट्ठा कर लिया है। किसने? मनोवैज्ञानिक। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा रुचि प्रदर्शित की है, और जितने भी अवस्थाएं हैं जीवन की, चाहे शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, तो जो आपको आगे आने वाली वीडियो में पता लगेगा, तो उन सभी अवस्थाओं में इन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि अपनी रुचि दिखाई है। और जितना भी मानव व्यवहार करता है इन विभिन्न व्यवस्थाओं में, तो उस पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है अपनी नॉलेज को गेन किया है, ठीक है। किसी बालक के विकास की रूपरेखा कैसे होगी, ये उसकी किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है गाइज। मैं आपको बिल्कुल मेन पॉइंट ही गाइज इसमें बताऊंगी। एक तो व्यक्तिगत पर डिपेंड करता है, और उसकी जो सांस्कृतिक दशाएं हैं उस पर जो है विकास की रूपरेखा बिल्कुल जो है डिपेंड करती है, जिससे कि वो पलता है और वो बड़ा भी होता है। इन दोनों चीज़ों में ही वो पलता और बढ़ता है। कैसे वो करता है? व्यक्तिगत जो उसकी जो पर्सनली चीज़ें होंगी, और सांस्कृतिक जो जिस संस्कृति से वो जुड़ा हुआ है, तो वो उस पर वो डिपेंड करता है। तो गाइज, अब मैं आपको बताऊंगी कि विकास का अर्थ क्या है। मैंने आपको बताया है, लेकिन अब जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। कोर्स है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो अब जेबीटी फर्स्ट ईयर करेंगे गाइस, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ध्यान से देखिएगा। विकास शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है और परिपक्वता की ओर जो है अग्रसर करता है। कैसे, इसको मैं आपको डिफाइन करती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें अपना दिमाग लगा रहे हैं। किसी ने कोई अगर आपको मैं काम सौंप देती हूँ, मैंने आपको कुछ हेल्प कर दी, आपको पूर्व ज्ञान है, मैंने कुछ आपको हेल्प कर दी है, तो इससे क्या होगा कि आप जो है परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने हेल्प करी, उसके बाद आप जो है परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ तो आपकी मैच्योरिटी भी काम करेगी ना।
अब मान लीजिए मैं आपको 8 साल के बच्चे का काम दे रही हूँ और आप उसमें अपना जो है एफर्ट लगा रहे हैं, तो इतनी तो मैच्योरिटी आप में होगी ना कि आप उस काम को कर पा रहे हैं। तो यही इसमें जो है आपको बताया जा रहा है। इसमें मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तनों के कारण उसमें कार्य संबंधी सुधार आ जाते हैं। इनमें दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें हमारे विकास में क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ही इसमें होती है, और इसमें अगर परिवर्तन हुए, इसमें अगर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो क्या होगा, जो भी हम कार्य करेंगे उसमें आपको सुधार देखने को मिलेंगे दिन ब दिन। ऐसा नहीं होगा कि आप तो काम तो करे जा रहे हैं लेकिन आपको कोई मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको उसमें जो है रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो विकास जो है परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। अधिकतर शारीरिक विकास शारीरिक वृद्धि पर ही निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों में एक दूसरे के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसमें जो मेन है, जो हमें याद रखना है कि जो विकास है वो परिपक्वता की ही एक प्रक्रिया है। परिपक्वता मतलब क्या, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें हम अपने एफर्ट लगा रहे हैं और एफर्ट लगाने के बाद हमारा काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो वो क्या है, परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। और सी टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एच टेट के लिए वन लीनियर हो सकता है, जैसे कि विकास डैश की एक प्रक्रिया है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। ओके, तो गाइज इसमें बहुत सारे मनोविज्ञानों ने जो है कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन हरलोक जो है मैं आपको बता देती हूँ, ये श्रीमती हैं। ठीक है, श्रीमती हरलोक हैं। हमें अभी अभी इन्हीं दिनों पता लगा है कि ये जो है लेडी हैं। तो श्रीमती हरलोक ने कहा है कि विकास परतों में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। एस्टेट में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा है, और आपके जो कोर्स है उसमें आपको जो है एक डेफिनेशन लिखनी ही लिखनी होती है। ये क्या कहना चाहता है कि विकास की जितनी परतें बनी हुई हैं, अब परतों में आप ये ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे अवस्थाओं के बारे में बताऊँ, तो वो बात यहाँ पर अगर हम करें तो वहीं तक ही सीमित नहीं है। परिपक्वता मतलब क्या, अगर हमने किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है साथ साथ ही। अब ये तो है नहीं कि एक एक पर हम खड़े हैं तो हम सीधा 4 पर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैच्योरिटी क्या होती है कि 1 से हम 2 पे आते हैं, 2 से हम 3 पे जाते हैं, तो ये श्रृंखला एक तरह की बनी रहती है। तो ये हर लोग ने ही कहा है। तो ये जो है आप याद रखिए। और इन्होंने एक बात और कही है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है। बिल्कुल है, हर अवस्था में आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नई चीजें तो सामने आएंगी ही आएंगी, विशेषताएं भी आएंगी और योग्यताएं भी होंगी। वृद्धि की भांति विकास की भी अपनी एक विशेष क्या होती है, प्रकृति होती है। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि वृद्धि को तो हम शारीरिक मात्रा से जोड़ लेते हैं, शारीरिक परिवर्तन से जोड़ लेते हैं, लेकिन विकास की भी अपनी एक प्रकृति होती है। विकास की भी अपनी एक निश्चित एक पद्धति होती है। और जो विकास है वो सदा गाइस सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू स्पेसिफिक दिशा की ओर होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि विकास की दिशा क्या है, वो है सामान्य से विशिष्ट, कोर्स के लिए भी और सीटेट एस्टेट के लिए भी। कि वृद्धि की तरह विकास कभी भी नहीं रुकता। मैंने आपको जो है वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, और जन्म से लेकर जो है ये चलता ही रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये, तो प्लीज़ आप इसको याद रख लीजिएगा। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, मैंने आपको बता दिया है, जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता होगी, कुशलता होगी, व्यवहार में कैसी उसकी प्रगति हो रही है। और जो विकास का अर्थ है, विकास अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन वृद्धि तो सिर्फ शारीरिक परिवर्तन से ही जुड़ी हुई है। तो विकास बहुत ज़्यादा व्यापक है। विकास के विस्तृत अर्थ में भी वृद्धि क्या है, शामिल है। विकास में वृद्धि शामिल है। ठीक है, विकास में वृद्धि शामिल है, ना कि वृद्धि में विकास शामिल है, ये याद रखिएगा। विकास गुणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। बिल्कुल, विकास व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में आने वाले विभिन्न जो है परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे कुछ भी हो। सामाजिक हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, संवेगात्मक हो सकते हैं, बौद्धिक भी हो सकते हैं। लेकिन जो
वृद्धि और विकास की जो प्रक्रियाएं होती हैं गाइज, ये साथ साथ चलती है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। चलिए विकास की एक प्रकृति पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकास की एक निश्चित पद्धति होती है, बिल्कुल है कि ये नहीं है कि आज हम कुछ और बात कर रहे हैं, आज हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम किशोरावस्था में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। विकास की जो दिशा होती है वो सामान्य से विशिष्ट होती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। विकास कभी रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है और सभी प्रकार के परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक और जो तरह तरह के आपको बताए गए हैं, शारीरिक, संवेगात्मक और बौद्धिक। और जो विकास का अर्थ है गाइज, वो बहुत ज़्यादा क्या है, व्यापक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो व्यापक है। और विकास और वृद्धि की जो प्रक्रियाएं होती हैं गाइस, वो जो है साथ साथ क्या होती है, चलती रहती हैं। और विकास और गुणात्मक परिवर्तनों का क्या है, संकेतक है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है कि जो प्रक्रियाएं हैं वो साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि वृद्धि तो होती जा रही है और विकास नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन वृद्धि रुक जाती है एक टाइम के बाद, और इसमें जो आपको विकास है गुणात्मक, इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर वृद्धि और विकास के कुछ आपको परिवर्तन दिखाए जा रहे हैं कि मात्रा में हम उसको कैसे जोड़ सकते हैं वृद्धि को। अगर हमने मात्रा की बात करनी है गाइस, तो आकार में, संख्या में, प्रकार में, स्थिति में, भार में, इत्यादि में, इस तरह हम जो है इसके बारे में जान सकते हैं। वृद्धि में हम उसके आकार के बारे में जानेंगे, सबसे पहले संख्याएं कितनी हैं, प्रकार कैसे है, तो इस तरह हम वृद्धि को मापेंगे। अब विकास के गुणात्मक परिवर्तन कैसे देख सकते हैं, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, संवेगात्मक परिवर्तन। तो ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं विकास के। इसमें विभिन्न पक्ष आपको शामिल दिख रहे होंगे, और मात्रा में सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को मापना होगा, तो वृद्धि में आपको वही चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो होप है आपको ये समझ आ गया होगा। अब कुछ वृद्धि और विकास में अंतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोर्स के हिसाब से भी हैं और सीटेट एस्टेट के लिए भी हैं। वृद्धि और विकास शब्द को एक दूसरे का जो है पर्यायवाची समझ लिया जाता है, जबकि ये ऐसा नहीं है, पर्यायवाची नहीं है कि हाँ कि वृद्धि विकास पर्यायवाची, बिल्कुल नहीं है। दोनों में बहुत अंतर है, उसके अर्थ में अंतर है, प्रयोग में अंतर है, सिद्धांत में अंतर है, प्रकृति कुछ ना कुछ अलग है। ठीक है, और हमने ही जो इसका उपयोग, इसका जो है तरीका, हम हमारे शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं वृद्धि और विकास के प्रमुख हैं अंतर। सबसे पहले इसके जो है अर्थ में ही अंतर है, मीनिंग में ही अंतर है। कैसे कि वृद्धि का तो अर्थ हो गया गाइस कि शारीरिक परिवर्तन, शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं वो वृद्धि होती है। और शारीरिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहारों में भी परिवर्तन आने लग जाते हैं। समझ आ रही होगी आपको कि व्यवहार में भी खुद ना खुद परिवर्तन आने लग जाते हैं। कि जैसे मान लो कि हमारी वृद्धि रुक जाती है तो हमारे जो व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हम किसी को देखेंगे तो हमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा कि वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। लेकिन विकास शब्द का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में किया जाता है, कि वो किस दिशा में जा रहा है, उसकी उन्नति किस प्रकार हो रही है, गुणात्मक हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये सब किस में आता है, विकास में। वृद्धि और विकास की निरंतरता, ये जो है हमारा सेकंड पॉइंट है, कि जो लगातार नहीं होती है, नहीं ये जीवन भर, ना ही ये जीवन भर चलती है। विशेष आयु सीमा तक ये क्या होती है, रुक जाती है या धीमी हो जाती है वृद्धि, और ऐसे अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहा गया है। और दूसरी ओर जो है विकास की प्रक्रिया में हमेशा निरंतरता रहती है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास में संबंध। वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता है। बढ़ते हुए शरीर के साथ जो है उसकी कार्यकुशलता भी गाइस बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आज जैसे हम काम कर रहे हैं वो हम कल वैसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शरीर बढ़ेगा तो हमारी कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। लेकिन कई बार विकास की प्रक्रिया वृद्धि के बिना भी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, बार हर केस में ऐसा नहीं होता है। ये किस में होता है कि शारीरिक रूप में तो कई लोग विकसित ही नहीं होते, या वृद्धि पक्ष जो है जो होता है दुर्बल रह जाता है, मुश्किल हो जाती है उस चीज़ के लिए। लेकिन विकास के अन्य पक्षों में वो समृद्ध होते हैं। बौद्धिक पक्ष हो गया उसका, सामाजिक पक्ष हो गया, संवेगात्मक हो गया, जैसे हैंडीकैप्ड हो गए। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज हैं, उनके संवेग हमसे भी बढ़िया हैं। तो ये चीज़ उस चीज़ को दर्शाती है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं विकास का जो पक्ष है गाइस यहाँ पर हावी हो जाता है।
जबकि वृद्धि के पक्ष रुक जाते हैं और विकास के अन्य पक्ष जो जितने भी पक्ष होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन ये हर केस में नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है विस्तृत और संकीर्ण शब्द। वृद्धि शब्द का जो है संकीर्ण माना गया है, जबकि विकास एक व्यापक शब्द है। बिल्कुल है, विकास शब्द में वृद्धि शब्द को हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। विकास के अर्थ में वृद्धि का पक्ष भी क्या होता है, शामिल होता है। वृद्धि में विकास नहीं है, विकास में वृद्धि है, ये आप ध्यान रखिएगा। और विकास के विभिन्न तत्वों में से एक तत्व क्या है, वृद्धि है। बहुत सारे तत्व हैं विकास के, लेकिन एक तत्व क्या है, वृद्धि है। नेक्स्ट हमारा है परिमाणात्मक और गुणात्मक। वृद्धि जो है परिमाणात्मक परिवर्तनों से जुड़ी होती है, जबकि विकास का संबंध जो होता है गुणात्मक परिवर्तनों से होता है। हमेशा आपको कह रही हूँ कि वृद्धि को तो सिर्फ हम मापते हैं, जबकि विकास में सभी गुण आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है वृद्धि और विकास को मापना। वृद्धि का संबंध होगा आकार से, भार से, ऊंचाई से, इन सब में परिवर्तन से होगा, और इस प्रकार के परिवर्तनों को क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों को हम देख भी सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब विकास है, इसमें होने वाले परिवर्तनों को मापना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें इतना शारीरिक परिवर्तन हुआ है, इसकी बुद्धि जो है आज ऐसी है, आज बढ़ गई है, संवेग आज ऐसे हो रहे हैं, कल ऐसे होंगे, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जो है ये चीज वृद्धि पर कर सकते हैं, ना कि विकास के पक्ष पे कर सकते हैं। ठीक है, हम वृद्धि को देख सकते हैं, हम विकास को देख नहीं सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, देखो आप कह रहे हैं कि विकास के परिवर्तनों को तो देखा या महसूस ही किया जा सकता है, और वृद्धि में हम सिर्फ और सिर्फ मापेंगे। ठीक है, तो गाइज ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोर्स कैसा लगा आपको, आज जो पहला वीडियो है वृद्धि और विकास का हमने अर्थ जाना, इसके अंतर को जाना, तो नेक्स्ट जो होगा सिद्धांत पर होगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।